अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ए चैनल में। आज हम तुगरुल क्लास फ्रिगेट के हवाले से बात करने जा रहे हैं और इस हवाले से कुछ ऐसी मालूमात भी मंजर आम पर आई हैं कि इन पर मुस्तकबिल में लेज़र वेपन सिस्टम भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं अपडेट देता चलूँ कि एक चाइनीज़ डॉकयार्ड में पाकिस्तान की चौथी PNS तुगरुल क्लास फ्रिगेट को देखा गया है, जिसका रिपोर्टेडली नेम PNS शाहजहां रखा गया है। शाहजहां सब जानते हैं मुग़ल एम्परर थे जो कि जहांगीर के बेटे और औरंगज़ेब आलमगीर के वालिद थे। उसी मुनासबत से इसका नाम भी PNS शाहजहां रखा गया है और PNS शाहजहां की इंडक्शन अगले साल यानी 2023 के फर्स्ट हाफ में की जाएगी, जबकि इससे पहले PNS तुगरुल और PNS तैमूर पहली दो तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स पाकिस्तान के हवाले कर दी गई हैं। बुनियादी तौर पर तुगरुल क्लास फ्रिगेट का दूसरा नाम टाइप 54 फ्रिगेट है। चाइना में से टाइप 54 फ्रिगेट कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान ने इसे PNS तुगरुल का नाम दिया था। CM302 सुपरसोनिक मिसाइलों से लेस और HQ-16 जैसे ज़बरदस्त सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम से लेस ये फ्रिगेट पाकिस्तान की वो पहली फ्रिगेट है जिसको पाकिस्तान अपनी मॉडर्नाइजेशन के तौर पर लेकर सामने आया। ना सिर्फ ये अटैक रोल के लिए यूज़ होती है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तौर पर इस वक्त मौजूद तमाम इक्विपमेंट से बेहतर समझी जाती है। उसके साथ साथ जंग में ये एक मिनी कमांड सेंटर का रोल भी प्ले कर सकती है। लेकिन थंबनेल में मैंने लेज़र वेपन सिस्टम की बात की है, अब मैं लेज़र वेपन सिस्टम की तरफ आता हूँ कि उसकी क्या कहानी निकल कर सामने आई है। चाइना की एक 31st वेसल है टाइप 54 फ्रिगेट, जिसे पाकिस्तान में हम तुगरुल क्लास फ्रिगेट कहते हैं। उस पर एक न्यू सेंसर देखा गया है और ये न्यू सेंसर कोई आम सेंसर नहीं बल्कि एक लेज़र वेपन सिस्टम है। और ये टाइप 54 फ्रिगेट न्यूली बिल्ट की गई है चाइना की तरफ से और इसकी टेस्टिंग वगैरह जारी है। लेकिन इससे पिछली जितनी भी टाइप 54 या तुगरुल क्लास शिप्स हैं उन पर लेज़र वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेट नहीं किए गए। आप जानते हैं कि लेज़र वेपन सिस्टम एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम्स हैं जिनको इस वक्त दुनिया की मुख्तलिफ नेवीज़ और मुख्तलिफ मिलिट्रीज़ टेस्ट कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ टाइप 54 फ्रिगेट चाइना की वन ऑफ द बेस्ट फ्रिगेट्स में आती है और चाइना इन्हें एक्सेसिवली यूज़ करता है। और चाइना अपनी इन फ्रिगेट्स को इतना बेहतर बनाना चाहता है कि वो आने वाले वक्त में किसी भी ख़तरे का मुकाबला कर सकें, क्योंकि चाइना को ओबियसली ये ख़तरा मौजूद है ताइवान की तरफ से एंड उससे भी बड़ा ख़तरा US की तरफ से है। नॉर्मली इससे पहले लोगों का यही ख्याल था कि चाइना अपनी किसी नेक्स्ट जनरेशन नेवल शिप पर लेज़र वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करेगा, जो कि ज़रूर वो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी मौजूदा टाइप 54 फ्रिगेट्स पर भी एक मिनी लेज़र वेपन सिस्टम्स को यूज़ करेंगे और ये तस्वीर हतमी तौर पर इस चीज़ को कंफर्म करती है। इस लेज़र वेपन सिस्टम को आप 60 किलोवाट से कुछ अबव पावर की कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सेम इसी तरह की एक लेज़र वेपन सिस्टम को रिसेंटली अमेरिकन नेवी ने भी टेस्ट किया है जिसका नाम हीलियोस रखा गया है। और इसके बारे में अमेरिका का दावा है कि ये लो एनर्जी कंजम्पशन लेज़र वेपन सिस्टम है, मतलब कि ऐसी लेज़र वेपन सिस्टम बनाई गई है जो कि कम एनर्जी डिमांड करती है लेकिन आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है। और हीलियोस एनर्जी वेपन सिस्टम से कामयाबी के साथ और एक टारगेटेड ड्रोन को शूट डाउन भी किया गया है। सेम इसी तरह की या इससे मिलती जुलती एक लेज़र एनर्जी वेपन सिस्टम हमें चाइना की टाइप 54 फ्रिगेट्स पर भी देखने को मिला है। ओबियसली चाइनीज़ और पाकिस्तान मिलिट्री की अगर आप टाइमलाइन को देखें और इनके बिहेवियर को देखें तो बहुत सी वेपन्स ऐसे होते हैं जो इनकी इन्वेंट्री में मौजूद होते हैं या जिन पर टेस्टिंग जारी होती है, लेकिन पब्लिक डोमेन में उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। अब ये चीज़ पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत आम है। चाइना इस चीज़ में एक हद तक आगे बढ़ चुका है कि वो अपनी टाइप 54 फ्रिगेट को आने वाले वक्त में लेज़र वेपन्स के साथ इक्विप करेंगे। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा कवी इम्कान आता है कि पाकिस्तान की जो टाइप 54 फ्रिगेट या जिन्हें हम तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स कहते हैं उन पर भी ये डायरेक्ट एनर्जी लेज़र वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पावर जनरेशन का मसला नहीं है। टाइप 54 फ्रिगेट्स एक बड़ी फ्रिगेट्स हैं, वो अच्छी खासी पावर जनरेट करती हैं, इसलिए यहाँ कोई बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि ये ऊपर एक सेंसर लगा हुआ नज़र आ रहा है और इस सेंसर को एक जगह एलोकेट करके वहाँ पुट करना होगा और उसकी वायरिंग वगैरह के लिए और दूसरी इंटीग्रेशन के लिए छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होगा। आने वाले वक्त में यानी अगर 2023-2024 तक ये लेज़र वेपन सिस्टम तैयार हो जाता है, चाइनीज़ नेवी की टाइप 54 फ्रिगेट पर लगना शुरू हो जाता है, तो ओबियसली पाकिस्तान भी इस लेज़र वेपन सिस्टम को अपनी तुगरुल क्लास शिप्स पर ज़रूर लगाएगा। इस तरह
जब तक हमारे अपने लेज़र वेपन सिस्टम नहीं तैयार होते, क्योंकि रिपोर्टेडली जब पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बनाने का ऐलान किया था, तब भी नेवल चीफ ने यह भी कहा था कि हम लेज़र वेपन्स पर भी काम कर रहे हैं, एंड ओबियसली यहाँ हमें चाइना की मदद भी दरकार होगी। लेकिन इस चीज़ का निकल कर सामने आना कि टाइप 54 फ्रिगेट पर भी लेज़र वेपन्स काम कर सकते हैं और उन्हें इंटीग्रेट किया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान नेवी को इसका बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुगरुल क्लास फ्रिगेट पर आने वाले वक्त में लेज़र वेपन्स लग जाती हैं तो इसके एयर डिफेंस सिस्टम पर एक बर्डन कम हो जाएगा। नॉर्मली इसका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-16 के नेवल वर्जन्स पर बेस है, जिसकी रेंज 40 से 45 किलोमीटर है और अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वाली फ्रिगेट यही है। और आने वाले वक्त में हम इससे भी ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं अपनी नेवी में, और इससे भी बेहतर फ्रिगेट्स हम लेने जा रहे हैं जिन पर अटैक ड्रोन्स को भी या स्ट्राइक ड्रोन्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और आने वाले वक्त में लेज़र गाइडेड वेपन्स, लेज़र वेपन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हमारी नेवी का हिस्सा बनेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूड करूं तो टाइप 54 फ्रिगेट या तुगरुल क्लास फ्रिगेट अपने सुपरसोनिक मिसाइल्स के साथ ब्राह्मोस के जवाब में उभर कर सामने आती है और अपने स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम के साथ दुश्मन नेवी के लिए एक खतरा है। लेकिन अगर आने वाले वक्त में इस पर लेज़र वेपन्स भी इंटीग्रेट होते हैं तो ये दुश्मन के लिए एक मौत का जाल साबित होगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।